भारत से अमेरिका का जनाजा निकलने वाला है, जो 7 समंदर पार ग्रेट ब्रिटेन में सुपुर्दे खाक होगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिरकार अमेरिकी फाइटर जेट F-35 ने तिरुवनंतपुरम के समुद्री तट पर दम तोड़ ही दिया और सुपर पावर अमेरिका की इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी। बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप के सारे दावे फेल हो गए और एलन मस्क की बेवकूफी वाली बात सच साबित हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि दुनिया की सबसे ज्यादा हाईटेक माने जाने वाले फाइटर जेट को खुद अमेरिका भी 3 हफ्ते बाद उड़ाने लायक नहीं बना सका और अब ब्रिटेन ने भी यह मान लिया कि इसे मरम्मत करके उड़ाना असंभव है। ऐसे में इसे एयरलिफ्ट करना और कबाड़ में बेचना ही आखिरी विकल्प है। जी हां दोस्तों, अमेरिका का अत्याधुनिक फाइटर जेट अब कबाड़ में बिकने वाला है। हम उसी F-35 की बात कर रहे हैं, जिसके भरोसे मूर्ख पाकिस्तान भारत पर हवाई हमले का नापाक ख्वाब देखता है। अमेरिका ने पहले पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया और फिर ब्रिटेन को, और वो भारत को धोखा देने के फिराक में था। अमेरिका कुछ महीने पहले भारत से F-35 खरीदने की गुहार लगा रहा था। सोचिए, अगर पीएम मोदी ने अमेरिका के दबाव में फैसला लिया होता तो भारत को कितना नुकसान उठाना पड़ता और देश की विपक्षी पार्टियां देश में क्या माहौल बना देती। लेकिन अब खुद अमेरिका और ब्रिटेन ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि उसका F-35 केवल कबाड़ है। यह पूरी घटना सिर्फ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की नाकामी नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों के हथियारों पर होने वाले आसमानी दावों का फेल होना भी बताता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज आपको अमेरिका के उस फाइटर जेट की कबाड़ में जाने की दास्तान बताएंगे, जिसे लेकर अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता है और पूरी दुनिया से अपने फाइटर जेट को खरीदने के लिए झूठे दावों का खेल खेलता है। केरल से निकलेगा अमेरिका का जनाजा, 7 समंदर पार होगा मातम का माहौल, सुपर पावर अमेरिका की इंटरनेशनल बेइज्जती, बिना जंग लड़े कबाड़ बना ट्रंप का F-35। 14 जून को केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ब्रिटिश रॉयल नेवी के F-35 फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, लेकिन मरम्मत की तमाम कोशिशें असफल रही। अमेरिकी और ब्रिटिश इंजीनियर भी कुछ नहीं कर पाए। 40 ब्रिटिश इंजीनियरों ने सरेंडर कर दिया और अब अंततः अमेरिका के F-35 को टुकड़ों में ब्रिटेन वापस ले जाया जाएगा। इस मरे हुए जेट को C-17 ग्लोबमास्टर से ब्रिटेन ले जाने की तैयारी है। वहीं इस घटना ने पूरी दुनिया में अमेरिका की बेइज्जती करा दी है। पहली बार F-35 जेट किसी विदेशी धरती पर लाचार और बेबस पड़ा रहा। F-35 को 5वीं पीढ़ी का दुनिया का सबसे हाईटेक फाइटर जेट माना जाता है। एक जेट की कीमत 11 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी 900 करोड़ रुपए से अधिक है। यह जेट ब्रिटिश रॉयल नेवी के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है, जो हिंद महासागर में भारत के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास में हिस्सा ले रहा था। लेकिन 14 जून को खराब मौसम और कम ईंधन के चलते यह फाइटर जेट खराब हो गया और तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपने कैरियर शिप पर वापस नहीं लौट सका। फिर पूरी दुनिया में अमेरिका और ब्रिटेन की किरकिरी हो गई। केरल में ब्रिटिश पायलट ने गजब कर दिया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B जब केरल के समुद्री तट पर उतरा तो इस फाइटर जेट के पायलट ने अपने विमान से बाहर निकलने से ही इनकार कर दिया, जिसके पीछे की सोच यह थी कि भारत इस विमान की संवेदनशील तकनीक तक ना पहुंच पाए, जिससे साफ पता चलता है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश अपनी तकनीक को लेकर भारत पर भी भरोसा नहीं करते, जबकि दोनों देशों के संबंध आज के दौर में बहुत अच्छे हैं। पीएम मोदी के रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप से भी अच्छे हैं और इंग्लैंड के नेताओं के साथ भी बहुत बढ़िया हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजी को खरीदने वाले देशों को कितना दबाव और शर्तों का बंधन झेलना पड़ता। ब्रिटिश पायलट के बर्ताव के बाद भारत को आश्वासन देना पड़ा कि अमेरिकी फाइटर जेट F-35 की जांच नहीं की जाएगी, लेकिन 3 हफ्तों में इस बात की पुष्टि हो गई कि कुछ लोगों के दावे खोखले ही हैं। अब ब्रिटेन में अमेरिकी F-35 का मातम मनाया जाएगा, जिसे टीवी पर पाक के शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं और असीम मुनीर मौलाना जो पाक आर्मी चीफ हैं वो भी देखेंगे। साथ ही तुर्की और चाइना भी इस दृश्य को देखेगा और अपने देश में मातम मनाएगा। F-35 पर पीएम मोदी की अमेरिका को नो। 5 महीने पहले पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर थे और उस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा F-35 फाइटर जेट को लेकर हो रही थी।
पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम भारत के साथ हथियारों की बिक्री बढ़ा रहे हैं और आखिरकार F-35 लड़ाकू विमान की डील का रास्ता भी बना रहे हैं। लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया क्योंकि भारत को अमेरिका के F-35 से ज्यादा भरोसा रूस के Su-57 पर है। दूसरी ओर भारत खुद 5th जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहा है जो आने वाले 2-3 साल में पूरा हो जाएगा। वहीं F-35 को लेकर अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेसमैन और ट्रंप के बेस्ट फ्रेंड एलन मस्क ने एक पोस्ट किया था जिसे लेकर हड़कंप मच गया था। एलन मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट में वीडियो अपलोड किया था। इसमें एक साथ सैकड़ों छोटे ड्रोन आसमान को घेरे हुए थे। मस्क ने लिखा था, कुछ बेवकूफ अभी भी F-35 जैसे पायलट वाले लड़ाकू जेट बना रहे हैं। मस्क ने कहा था कि F-35 का डिजाइन शुरुआती लेवल पर ही खराब था। इसे ऐसे डिजाइन किया गया कि हर किसी को हर खासियत मिल सके, लेकिन इसकी वजह से F-35 महंगा हो गया और उलझा हुआ प्रोजेक्ट बन गया। ऐसे डिजाइन को कभी सफल होना ही नहीं था। वैसे भी ड्रोन के जमाने में अब फाइटर जेट का कोई मतलब ही नहीं है, यह सिर्फ पायलट की जान लेने के लिए है। और आपको बता दें कि पिछले 5 साल में अमेरिका के 9 फाइटर जेट क्रैश हो चुके हैं। F-35 की बात कर रहा हूं, जो इसकी मजबूती पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जरा सोचिए, अगर पीएम मोदी ने यह डील कर ली होती तो आज देश का पूरा विपक्ष कैसे सियासी डांस कर रहा होता। लेकिन यही तो खासियत है पीएम मोदी की, वो F-35 नहीं रूस का S-400 खरीदते हैं जो पाकिस्तान के F-35 को हवा में ही मार गिराता है। और ऑपरेशन सिंदूर इसका जीता जागता सबूत है। आपको याद होगा कैप्टन अभिनंदन, उन्होंने जब पाकिस्तान के F-35 फाइटर जेट को पाकिस्तान की हवाओं में मारकर जमीन में नेस्तनाबूद कर दिया था। और कई मौके आए जब भारत ने अमेरिका के F-35 को मार गिराया। अमेरिका के F-35 की विश्वसनीयता पर उठे सवाल। F-35 लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट के 20 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इसकी विश्वसनीयता हमेशा से सवालों में रही। अमेरिकी एयरफोर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक बार में 35 से 40% F-35 ही युद्ध लड़ने के लिए तैयार होते हैं। बाकी विमानों की मेंटेनेंस ही चलती रहती है। इसके रखरखाव की लागत काफी ज्यादा है, जिससे इसे ऑपरेट करना काफी खर्चीला होता है। F-35B वेरिएंट तो और भी ज्यादा मुश्किल माना जाता है और यही वेरिएंट केरल में पड़ा हुआ है क्योंकि यह वर्टिकल टेक ऑफ और शॉर्ट रनवे पर लैंड करता है। इसकी वजह से इसके मेंटेनेंस की जरूरत और भी ज्यादा होती है। इसके अलावा इसकी रेंज भी कम है, जिससे आपात स्थिति में लैंडिंग के विकल्प काफी कम हो जाते हैं। जैसा अभी देखने को मिला कि ब्रिटेन को भारत में लैंड कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत में इसकी नाकामी ने यह साफ कर दिया कि महंगी तकनीक जरूरी नहीं है कि विश्वसनीय भी हो। यानी यही वजह है कि भारत जैसे देश इसे अपनाने से झिझकते हैं। F-35 के 3 वेरिएंट्स हैं, जिनकी कीमत 700 करोड़ रुपए से शुरू होकर 944 करोड़ रुपए के बीच है। इसके अलावा F-35 को ऑपरेट करने के लिए हर घंटे 31 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्च आता है। अमेरिकी सरकार के कामों पर नजर डालने वाली संस्था गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस यानी GAO के मुताबिक एक F-35 के रखरखाव पर हर साल 53 करोड़ रुपए का खर्च आता है। ऐसे में अगर भारत 1000 करोड़ रुपए में यह विमान खरीदता तो इसके 60 साल के सर्विस पीरियड में करीब 3200 करोड़ रुपए खर्च होते, जो विमान की कीमत से 3 गुना ज्यादा है। इसके अलावा इसकी हर घंटे की उड़ान पर 30 लाख रुपए खर्च होते। लेकिन भारत ने बहुत शानदार फैसला लिया, पीएम मोदी ने बहुत शानदार फैसला लिया। और आपने तो वो कहावत सुनी होगी, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ब्रिटेन ने ये नहीं किया, उसने करोड़ों की लागत से अमेरिका के फाइटर जेट को खरीदा और आज नतीजे सबके सामने हैं। फाइटर जेट की जगह ड्रोन का युद्ध में हो रहा उपयोग। जैसा कि एलन मस्क ने कहा था, आजकल नजारा वैसा ही देखने को मिल रहा है। अब युद्ध में हो रहे बदलाव तेजी से देखने को मिल रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी से युद्ध लड़ने का नया तरीका ढूंढ लिया गया है। फ्रंट लाइन पर फाइटर जेट्स की बजाय ड्रोन से हमला करना आसान हो गया है। रूस यूक्रेन वॉर हो, ईरान इजराइल का युद्ध हो या फिर भारत पाकिस्तान, हर जगह ड्रोन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ। फ्रंट लाइन के पास एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम लगे होने की वजह से फाइटर जेट्स का हमला कर पाना मुश्किल होता गया। ऐसे में छोटे और बेहद कम कीमत वाले ड्रोन्स सबसे घातक हथियार साबित हुए, बशर्ते वो मेड इन पाकिस्तान, चाइना या तुर्की ना हो, मेड इन इंडिया और रसिया हो।
तो कैसी लगी आपको हमारी स्पेशल स्टोरी? कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। ऐसी और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। धन्यवाद।